हेलो 9th स्टैंडर्ड, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लास चैनल। तो जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक देखा था, कंपेयर टू द स्योर्ड, यानी स्योर्ड को कैसे कंपेयर करते हैं। आज हम लोग इसीलिए उस वीडियो को स्टॉप किया था वहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो चलिए इनकी बात किया जाता है। पहले तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आपके बुक का चारों लिख लिया है। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ दोस्त, इनको ऐड करना है। तो जैसे 5 रूट में 3, 8 रूट में 3 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इस स्योर्ड इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होंगे तो क्या करेंगे, इक्वल होंगे दोस्त ना, तो जो स्योर्ड इक्वल हैं हम लोग डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं या रूट 3 को आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो क्या बचा 5 + 8, तो यहाँ क्या हो गया 13 रूट में 3, यही क्या हो जाएगा आंसर। आप डायरेक्टली भी 5 8 13 रूट में 3। कहने का मतलब क्या है, एडिशन में हम हमेशा क्या देखते हैं कि स्योर्ड जो है दोस्त इक्वल है कि नहीं है। जैसे अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, जैसे लिखा है 9 रूट में 5, 4 रूट में 5 + 125। अब बताइए ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों स्योर्ड तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 125 को, तो अभी हमने सिंप्लीफाई करना सिखाया दोस्त। आप इसको एज इट इज लिख लीजिए और इसको क्या लिखेंगे 5 × 5 × 5। ये किसका पेयर बना, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2। आप यहाँ से क्या बना 9 रूट में 5, 4 रूट में 5 और यहाँ से 5 रूट में 5। यानी अब देखो सारे स्योर्ड बराबर आए। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रूट 5 जो है ना आप कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। और बोर्ड मास थ्योरम क्या कहता है, जो प्लस प्लस है उनको ऐड करिए, जो प्लस प्लस है उनको ऐड करिए, यानी 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और -4 रूट में कितना आया 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा 10 रूट में 5। पहले हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया और इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट किया। तो 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 में से 4 चला जाएगा 10 आया। तो हमारे कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे फोकस था कि ये देखिए ये स्योर्ड इक्वल नहीं हो पा रहा है, ये दोनों तो इक्वल है, हमें इसको रूट में 5 बनाना है। तो रूट में 5 कब बनेगा, जब इसका पेयर बाहर आएगा तब बनेगा। क्लियर हुआ 2 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे आइए जरा। 7 रूट में 48 माइनस रूट में 27 माइनस रूट में 3। तो अभी भी देखिए यहाँ कोई स्योर्ड इक्वल है क्या, फिर वही पहले ऑर्डर कितना 2 2 2, सबका ऑर्डर 2 2 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 4 जा 16, 3 जा 48। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी 3 है। हमको स्योर्ड सेम लाना है, बस इतना ध्यान दीजिए। तो 7 यहाँ से कितने का पेयर मिला 4 का, क्या बच गया रूट में 3, कितने का पेयर मिला 3 का, रूट में 3, और ये क्या है रूट में 3, यानी ये अब सेम आया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 4 7 जा 28 रूट में 3 -3 रूट में 3 माइनस कुछ नहीं यहाँ है तो 1 ले लो। अब हमने बोला कि ये देखो प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो प्लस में है, कोई डाउट है। और ये रूट 3, अब ये दोनों माइनस को एक साथ ले लीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएंगे -4 रूट में 3। अब आप कॉमन ले लो, चाहे डायरेक्टली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा 24 रूट में 3। क्या आ गया आंसर। कोई डाउट है बोलिए, समझ में आया। अब अगला चलिए जरा देख लेते हैं, अगले पे
रोके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। सारा डाउट आज क्लियर कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं इसीलिए मैं। रूट में 7 लिखा है, 3/5 रूट में 7 है, अब +2 रूट में 7 है। तो पहले देखो सबका स्योड सेम है क्या? यस, ये तो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि स्योड इक्वल करना पड़ेगा कि नहीं, तो सबके स्योड इक्वल हैं। अब आगे देखिए, जब सारे के स्योड इक्वल हैं दोस्त, तो हमने √7 कॉमन लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 3/5 और यहाँ क्या है +2 है। तो पहले दोनों प्लस प्लस वालों को क्या कर लीजिए, ऐड, ये 3/5 बचा, कोई टेंशन है? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 माइनस 3/5 रूट में 7, कितना बचा दोस्त? 15 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 12/5 रूट में 7। कितना इजी है, ये लाइन समझ में आया सबको? अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है, मेथड एक ही है, पहले हमको स्योड को इक्वल करना है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर, ये 6 था शायद, अब 7 पे आते। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो सारे क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, मल्टीप्लाई है और क्या है, डिवाइड है। तो देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे दोस्त ना, तो देखिए 3 रूट में 12 लिखा है, इसको आप सिंप्लीफाई के भी तरीके कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं। तो दो तरीका, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 3 1 जा 3, और जो रूट में लिखे हैं रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ कर लीजिए। कोई डाउट है? तो ये देखिए 3, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 2 जा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ? 4 किसका स्क्वायर है, बोलेंगे 2 का, तो बाहर आया। 9 किसका स्क्वायर है, बोलेंगे 3 का, तो 3 बाहर आया। अब रूट में बचा क्या, 3 2 जा 6। कोई डाउट है? अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 जा 18, रूट में क्या आ गया 6। यही क्या है, मल्टीप्लाई। एक तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे, जैसे 3 रूट में 12 लिखा है और इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्त 7 रूट में 15। मैंने क्या बोला, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए और रूट के अंदर जो लिखा है रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल तरीका। तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 लिखेंगे। अब बताइए 21 ये किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे 2 का, एक पेयर मिल गया 3 का, बचा क्या रूट में 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 × 6 रूट में 5, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 रूट में 5। कोई डाउट है? ये समझ में आया सबको? ऐसे लास्ट है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए 3rd क्वेश्चन। ये लिखा है 5 रूट में 8 × 2 रूट में 8। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा, और सबको मालूम है जो रूट में है उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि रूट और रूट का सेम सेम आए तो बाहर निकल जाता है, यानी 5 2 जा 10। अब देखिए 8 का पेयर मिला, हमने 8 को क्या किया, बाहर ला दीजिए, तो 10 8 जा 80। ये क्या हो गए आंसर। तो सबको मल्टीप्लाई समझ में आया क्या? एकदम इजी तरीका है। आप रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करिए, नंबर का नंबर के साथ, जो पेयर मिले उसको बाहर ला दीजिए, जो भी स्क्वायर रूट मिले उसको भी बाहर ला दीजिए। यहाँ पर भी हमने वही किया, 3 7 जा 21 और रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई। फिर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये अदर फॉर्म में बोले सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं, जो आता है उसको हम लोग बाहर ला देते हैं। ठीक है, अब चलिए डिवाइड की तरफ। चलिए जरा आप डिवाइड की तरफ हम लोग देख लेते हैं एकदम आराम से, कैसे डिवाइड किया जाएगा। ठीक, तो आपको मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, अभी डिवीजन बता रहा हूँ। ठीक,
तो जरा 8th क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 8th का फर्स्ट लिखूं, जैसे आपने बचपन में पढ़ रखा है, लिखा ऐसे है और डिवाइड मतलब ये रूट का रूट के अंदर डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी क्या बचा रूट में 49। अब 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7। 7 किसका पेयर मिला दोस्त, ये रूट के अंदर किसका पेयर मिला, यानी ऑर्डर 2 है तो 7 का 2 बार आया तो एक बार बाहर ले लेंगे ना, एकदम डिवीजन सिंपल है। अगर मैं बोलूँ ये है 125 डिवाइड 50, तो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, रूट के अंदर रूट को डिवाइड कर देंगे। कोई डाउट है? 5 के टेबल में दोनों आएंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 10 जा, कटा 5 2 जा 5 5 जा, यानी क्या आ गया 5/2। यही आंसर है। कोई डाउट है? जो कट ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसा कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं लाना है। ठीक, बहुत सारे तरीके, अलग अलग लोग भी तरीका करता है, लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है। नहीं तो आप रूट के बाहर ले जाओ, फिर कट करो, फिर ये करो, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए एकदम सिंपल 54/27। 27 2 जा कितना होगा 54, ये कितना आ गया 2, आंसर। कोई डाउट है दोस्त? फिर फोर्थ जरा देखिए, रूट में 3 10 है, डिवाइड क्या है रूट में 5 है, तो कैसे डिवाइड करेंगे एकदम बच्चों जैसा। 5 6 जा 30, कितना बचा 1, 5 2 जा 10। अब देखो 62 को फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अगर फैक्टर होगा तो आप बाहर ला दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। तो 31 2 जा ही होगा, तो कोई फैक्टर का पेयर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो आपको देखो हमने 2.3 अभी कंप्लीट किया, ये समझ में आया। पहले हमने क्या बताया कि इसका ऑर्डर कितना होता है, कैसे ऑर्डर पहचानेंगे। फिर दूसरा हमने क्या बोला कि श्योर्ड है कि नहीं है। फिर तीसरा हमने क्या बोला लाइक है कि अनलाइक है। फिर चौथा हमने क्या बोला सिंप्लीफाई कीजिए। फिर पांचवा हमने क्या बोला कि ये पेयर इक्वल है कि नहीं है, यानी कंपेयर टू द। फिर हमने 6 क्या बोला ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं श्योर्ड को। फिर हमने 7वां क्या बोला डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 8वां क्या हमने बोला डिवाइड कैसे करते हैं। तो आज हमने ये बेसिक सीखा। इसके बाद आपको 10-10 मिनट का छोटा छोटा देखेंगे, तो अगला 2.4 आएगा, 2.5 आएगा, तो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए थैंक यू। इसमें 9th क्वेश्चन अभी रह गया था जो हम लोगों ने देखा नहीं था। ये क्या है डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना। अगर आपको एक आ गया ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, एक ही समझ में आना चाहिए, बाकी आपको एकदम इजी लगेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 3/√5 है, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो उन्होंने क्या बोला है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। किसका डिनोमिनेटर का। ये √5 और ये √5, यानी जो डिनोमिनेटर है उसी का हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। तो ये तो एज इट इज आ गया दोस्त, और √5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करेंगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है? जैसे सेकेंड भी देख लेते हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन आता है। ये 14 है, इसका अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, बस रेशनल डिनोमिनेटर का हमने ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, यानी ये क्या आ जाएगा 14/14 √14 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 14। कोई डाउट है? ऐसे अगर थर्ड क्वेश्चन को किया जाए तो 5√7 है दोस्त, इस √7 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ऊपर क्या हो गया 5√7 और नीचे √7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 7। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ करूं आपको 6 रूट में 9√3 है, तो आपको डिनोमिनेटर तो श्योर्ड जो डिनोमिनेटर में उसका सिर्फ करिए, कोई टेंशन। तो ऊपर कितना हो गया 6√3 और नीचे कितना हो गया 9 तो पहले से है और ये √3 आ गया, और 3 2 जा कितना होता है 6, यानी आंसर क्या आ जाएंगे 2√3/9।
क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, फिफ्थ, लास्ट है फिफ्थ। 11 बाई क्या लिखा है, √3। 11 बाई क्या लिखा है, √3। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है। लास्ट क्वेश्चन एकदम आराम से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 11 बाई √3। तो जो √3 लिखा है ना, उसी का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो ऊपर क्या हो गया, 11 √3 और नीचे क्या बन गया, 3। कोई डाउट है, सबको समझ में आया? इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, यानी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से 2.3 आज पूरी तरीके क्या हो गया, फिनिश। कोई टेंशन है, ये समझ में आया बराबर सबको, बोलिए। तो अभी हम लोगों ने सब देखा, तो इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज जो है समाप्त हुआ, ठीक है।